हाँ जी, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, बहुत दिनों बाद अपनी क्लास हो रही है। कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण थोड़ा क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज से वापस उसी जोश के साथ अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और आज से अपन एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है डेली डोज। इस डेली डोज में आपको करंट से रिलेटेड जो अभी वर्तमान में जो इश्यूज चल रहे हैं या जो पहले के चल चुके हैं उनके बारे में थोड़े थोड़े मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप में अपन क्लास लेंगे। उससे क्या होगा, करंट अफेयर का आपका क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे और उसके साथ आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा। तो ये जो डेली डोज है ये सुबह 7:30 बजे डेली आपको मिलेगा। और इसी डेली डोज में आज जो पहला वीडियो है वो अपन देखेंगे पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में। देखिए, पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन कर दी जाती है। और उसके बाद में एक राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाता है और उसी समारोह में ये जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री जो अवार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और जो पद्म अवार्ड है वो भारत रत्न के बाद, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद में जो दूसरा नागरिक सम्मान है सबसे बड़ा वो है पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी होगी पद्म विभूषण, दूसरी होगी पद्म भूषण और तीसरी होगी पद्म श्री। ये था पद्म भूषण और भारत रत्न में थोड़ा सा डिफरेंस। मेरा थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, परिचय देना भूल गया आज मैं। मेरा नाम है विकास गरेड़ और मैं एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड हूं। और कॉस्मो एकेडमी का जो वादा है, जो मोटो है वो यही है, द पाथ ऑफ सक्सेस, यानी आपकी जो सफलता है उसका रास्ता। रेल परिवार का हम हिस्सा हैं और आपको हिस्सा बना के छोड़ेंगे। बस आप कंटिन्यू बेस पे हमारा साथ दीजिए। देखिए, पसीने आने लगे आपके लिए मेहनत करते करते। तो चलिए, आज के डेली डोज के जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो है पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में अपन देखेंगे। देखिए, पहले तो देखेंगे अपन पद्म पुरस्कार का इतिहास। कॉस्मो अकेडमी पे आपको जो टॉपिक मिलेगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको बस 2025 में आए ये पद्मश्री, ये पद्म भूषण, ये पद्म विभूषण पढ़ा दिए, चलो हो गई फ्री। आपको रूट से पढ़ाया जाएगा। पद्म विभूषण जो पद्म पुरस्कार है उनका इतिहास क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई और कौन कौन सी श्रेणियों में दिया जाता है, कब कब दिया जाता है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। मतलब इसका कहने का सीधा सा ये है तात्पर्य कि आपको पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड कोई भी चीज याद करने के लिए इस लेक्चर के बाद में कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डेली डोज में पहला जो टॉपिक है वो है अपना पद्म पुरस्कारों का इतिहास। अब इतिहास देखते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को, किसको, नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशिष्ट और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला नागरिक सम्मान है। अब इसको आप ये भी लिख लेना, ये नागरिक सम्मान की श्रेणी में कौन सा आता है, तो इसका जो स्थान आता है वो आता है दूसरा स्थान। ठीक है, आपको दिख तो रहा है। मैं थोड़ा सा पेन की जो थिकनेस है वो बढ़ा लेता हूं क्योंकि नहीं दिख रहा, मेरे को पता है। चलिए, ये दूसरा सम्मान है। तो दूसरा ये है, तो पहला कौन सा है? पहला देखते हैं अपन, भारत रत्न। ठीक है, जो आपके क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है भारत रत्न। तो जो पहला नागरिक सम्मान है भारत का वो है भारत रत्न, जो एक लीफ मतलब एक पत्ते के रूप में आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप से ये होता है भारत रत्न का साइन। पद्म पुरस्कारों का जो साइन होता है वो आपको नीचे दिया गया है। ये देखिए, पद्म विभूषण मैंने बीच में डाला है इसको। ये होता है पद्म विभूषण, इसके बाद में ये है पद्म भूषण और ये है पद्म श्री। तो तीनों पुरस्कार की आपको फोटो दिखा दी गई है, आपको याद रहना चाहिए। ये है भारत रत्न जो लीफ के आकार का रहता है, जो पत्ते के आकार का रहता है, और जो पद्म पुरस्कार हैं वो तीनों आपको दिखा दिए गए हैं। पद्म विभूषण ये रहा, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको, ये जो नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। आप भी एलिजिबल हो सकते हो इसके लिए, लेकिन आपको उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करना पड़ेगा। आपको एक किसी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, उन सब में आपको पारंगत होना पड़ेगा। उसके बाद में आपका नाम भी किसी के द्वारा भी
पीएमओ भेजा जा सकता है। ठीक है, अब इसका प्रारंभ देखते हैं अपन। प्रारंभ पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी और उसी वर्ष भारत रत्न की भी शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में ही की गई थी और 1954 में ही पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी। तो ये था इसका छोटा सा इतिहास पद्म पुरस्कारों का। अब देखते हैं अपन इसका। शुरुआत में देखिए इसमें 3 श्रेणियां थी, अभी भी 3 श्रेणियां है, लेकिन मेन चीज जो आपको याद रखनी की है वो है जो अभी जो फिलहाल में 3 श्रेणियां है वो 8 जनवरी 1955 को डिसाइड की गई थी। उससे पहले पद्म पुरस्कार था सिर्फ। शुरुआत में देखिए प्रारंभ में सिर्फ इसको पद्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसमें पद्म विभूषण के अंतर्गत 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले जो पद्म पुरस्कार थे वो था सिर्फ एक पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के अंदर ही इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सा था? पहली श्रेणी थी पद्म विभूषण, दूसरी श्रेणी पद्म भूषण और तीसरी श्रेणी पद्म श्री। ठीक है, 1954 में। उसके बाद में जब 8 जनवरी 1955 को ये जो पद्म पुरस्कार है इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। मतलब पहले ऐसा होता था, इसका छोटा सा इसी वे में मैं आपको समझाता हूं, समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक आपको कोई भी जीके का एक लाइन तक याद नहीं होगी। जीके याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है आप उसको मूल से समझिए, उसके रूट से समझिए। तो देखते हैं, देखिए 1954 में जब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी तब इसको एक पद्म पुरस्कार घोषित किया गया था। उसमें सिर्फ एक पुरस्कार था, वो था पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण में 3 श्रेणियां डिसाइड की गई थी। कौन कौन सी? जिसमें थी पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी, जिनको इन नामों से जाना जाता था। लेकिन 8 जनवरी 1955 को भारत सरकार ने इन्हें क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री का नाम दे दिया। मतलब 8 जनवरी 1955 के बाद इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिसाइड कर दिया गया था। आशा करता हूं इस छोटी सी चीज आपके समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं पद्म विभूषण कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, जैसे कि आपने कोई खोज कर डाली, आपने ऐसा काम कर दिया जो आज से पहले आपके अलावा किसी ने नहीं किया, उस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया जाता है। मतलब आपका काम असाधारण होना चाहिए, साधारणतया किसी के द्वारा भी वो काम नहीं किया जा सकता। देखिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा के लिए, जैसे आप गेम खेल रहे हो, आप कला के क्षेत्र में हो, अगर आप थोड़ा बहुत नाम कमा रहे हो तो पद्म श्री अवार्ड आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसमें प्रदान करने का समय क्या होता है। देखिए, पुरस्कार हर वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। ये आपको लाइन याद रखनी है, घोषित किए जाते हैं और राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। किसमें? एक विशेष समारोह घोषित किया जाता है, एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है, उसमें जो पद्म पुरस्कार है उनका वितरण किया जाता है। जबकि जो पद्म पुरस्कार है उनकी घोषणा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जा सकती है। ठीक है, 26 जनवरी को। इसमें गलती मत कर देना आप, उसमें एग्जामिनर आपको फंसाएगा। एग्जामिनर आपसे यह पूछ सकता है कि पद्म पुरस्कारों का वितरण कब किया जाता है, और पहला ऑप्शन ही आपको 26 जनवरी देगा और आप उस पर टिक करोगे और डांस करोगे कि हमारा तो क्वेश्चन सही हो गया। जब बाहर आओगे, आप मिलान करोगे, आंसर की में मिलान करोगे, तब आपको पता लगेगा कि नहीं भैया, 26 जनवरी के दिन तो घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह के द्वारा इनका वितरण किया जाता है। इसके बाद में अब क्षेत्र देखते हैं। यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बनता है, ये कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं पूछा जा सकता है, और इनमें से एक क्षेत्र अलग दे दिया जाएगा और वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पद्म पुरस्कार निम्न में से किस श्रेणी में नहीं दिया जाता। तो ये जो श्रेणियां इनमें दिया जाता है, आप लिख के चलिएगा इसको। देखिए, कला आर्ट में आपको दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, शिक्षा के जगत में, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करते हो तो आपको दिया जा सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा भी बिल्कुल आप कर सकते हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार, लोक सेवा और अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्षेत्र हैं वो यही है आपके सामने, जो 8 क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, चिकित्सा, व्यापार, लोक सेवा और अन्य क्षेत्रों में ये वितरित किए जाते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। नामांकन प्रक्रिया देखिए, सारा डिटेल्स पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दे रहा हूं।
20-22 मिनट का वीडियो होगा, उसमें पूरा पद्म पुरस्कार है वो कंप्लीट करेंगे। अब नामांकन प्रक्रिया देखिए, आम जनता, सरकारी विभाग, राज्य सरकार और संगठन भी किसी व्यक्ति का नामांकन कर सकते हैं। चयन पद्म पुरस्कार समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भारत के गृह सचिव होते हैं वो पद्म पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होते हैं। और ये पद्म पुरस्कार समिति किसके द्वारा बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये बनाई जाती है और हर साल इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार समिति को दिया जाता है और ये पद्म पुरस्कार समिति ही डिसाइड करती है कि आपको किस किस को पद्म पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और यहाँ पे देखने की चीज है कि आम जनता भी इसका नामांकन कर सकती है, मतलब आप और हम जैसे लोग भी इसका नामांकन, मतलब किसी का नाम अपन ऊपर पहुंचा सकते हैं कि हाँ ये जो बंदा है, ये जो चीज है, ये इसमें पारंगत हासिल कर चुका है। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद में देखिए हैं इसमें विवाद और सुधार देखते हैं अपन। कुछ वर्षों में इन पुरस्कारों को लेकर पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप, योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी को लेकर विवाद हुए। इसके चलते नामांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सार्वजनिक भागीदारी वाला बनाया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पारदर्शिता रहना जरूरी है, हर क्षेत्र में पारदर्शिता रहना जरूरी है। अब इससे रिलेटेड अपन महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले पद्म पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को प्रदान किए गए थे, ये आपको याद रखना है। 2 जनवरी 1954 को, कब? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्टार्ट किया गया था। और 2 जनवरी को, कब? 2 जनवरी को जो पद्म पुरस्कार है उनकी घोषणा कर दी गई थी। जो पहले पद्म पुरस्कार है वो दे दिए गए थे। इन पुरस्कारों को देखिए मरणोपरांत भी दिया जाता है, इस बार भी मरणोपरांत दिया गया है। कुछ पुरस्कार हैं जो मरणोपरांत भी दिए जाते हैं और इस बार भी 2025 में भी मरणोपरांत कुछ लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद में देखिए किसी भी जाति, धर्म, लिंग या पेशे के भेदभाव के बिना ये दिए जाते हैं। इसमें ना कोई जाति देखी जाती है, ना कोई धर्म देखा जाता है, आप बस अपने क्षेत्र में पारंगत होने चाहिए। उसके बाद में ही आपका नामांकन किया जाएगा और नामांकन के बाद में जो पद्म पुरस्कार समिति है वो आपका नाम आगे पीएमओ में डिसाइड करेगी कि आपको पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। पद्म पुरस्कार का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखेंगे 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनकी पूरी डिटेल्स। देखिए 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची, टोटल 139 पुरस्कार दिए गए हैं। यहां से आपके क्वेश्चंस पुट होना स्टार्ट होते हैं। 139 जो पद्म पुरस्कार है वो वितरित किए गए। इनमें कितने कितने हैं? देखिए 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये पद्म पुरस्कारों की फोटो है, दोबारा ध्यान रखना। 139 टोटल है, 139 में 7 पद्म विभूषण, जो बड़ा होता है वो कम होगा जितना। उसके बाद में देखते हैं अपन 19 पद्म भूषण और 133 कितने दिए गए हैं? 113 पद्म श्री दिए गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इनमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए ये यहां से भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन। मिट जा भैया, बोर्ड भी रेस्पॉन्स नहीं करता यार आपकी जैसे। ठीक है, देखिए 139 टोटल दे रखे हैं, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। इसके बाद में 23 महिलाओं को इस बार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान रखना है आपको, यहां से डेटा है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितने पुरस्कार इस साल 2025 में वितरित किए गए। वो थे 139, 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। इसके बाद में 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी और पद्म श्री भी है। उसके बाद में देखते हैं 13 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। आगे देखते हैं, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट जो है वो चीज स्टार्ट होती है। पद्म विभूषण 2025 7 लोगों को दिए गए हैं टोटल, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने लोगों को? टोटल 7 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। अब फोटो मैंने आपको सामने लगा दी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें देखते चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एम.टी. वासुदेवन नायर, देखिए मरणोपरांत, भैया ये पहला जो अपना पुरस्कार है वही इंपॉर्टेंट आ गया। एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा, साहित्य एवं शिक्षा। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? केरल में। फोटो आपके सामने है, आप देख सकते हो। केरल के हैं कौन? एम.टी. वासुदेवन नायर, जिनको मरणोपरांत में पद्म विभूषण दिया गया है। किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ये दिया गया है। इसके बाद में देखते हैं डॉक्टर दुर्वर नागेश्वर रेड्डी। यहां से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि ये भारत के
एकमात्र डॉक्टर हैं जो तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। कौन से? एकमात्र डॉक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये वो इंसान है जो तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए ये कहीं ना कहीं इस बार कोई सी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कौन? डॉक्टर दुर्वर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा तेलंगाना के रहने वाले हैं और ये एकमात्र डॉक्टर हैं जो तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ध्यान रखना है आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले हैं और ये वायलिन बजाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो बजा रहे हैं वो उसका नाम है वायलिन, मतलब ये वायलिन वादक है। कौन है? वायलिन वादक है। नाम याद रखना है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। कला कर्नाटक के हैं और कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। इसके बाद में डॉक्टर श्री जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक सेवा चंडीगढ़, ये क्या थे? ये जज। ठीक है, ये जज रह चुके हैं। 4 नाम अपन देख चुके हैं, 3 नाम अपन देखते हैं। कुमुदनी लाखिया, कला गुजरात की रहने वाली है और कथक डांसर थी। कौन थी? कथक डांसर। ठीक है, मतलब नृत्य की। डांसर अपन थोड़ा सा इनके लिए यूज नहीं करेंगे, ये सम्माननीय है। और नर्तकी के रूप में या नर्तक के रूप में अपन इसको देखेंगे तो ये कथक नर्तकी थे। ध्यान रखना है आपको, कुमुदिनी लाखिया इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण तो आपके 7 नाम है, 7 इंपॉर्टेंट है। आपको तोते की तरह फिंगर टिप्स पे आपको याद होना जरूरी है। पद्म विभूषण में 4 पहले देख चुके हैं, 3 यह है। कुमुदिनी लाखिया कला के क्षेत्र में दिया गया है और कथक जो डांस होता है केरल का, उसमें ये पारंगत हासिल कर चुकी थी। इसके बाद में अपन देखते हैं शारदा सिन्हा, मरणोपरांत दिया गया है इनको भी। कला बिहार की है, नाम आप देख सकते हैं, और इसको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो शारदा सिन्हा है उनको बिहार कोकिला लिखते चलना भैया। जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूं यही यहां से आपके क्वेश्चंस पुट होंगे। बिहार कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? शारदा सिन्हा को, जो मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार उद्योग और जापान के हैं। और जो सुजुकी ब्रांड है, सुजुकी जो ब्रांड है जो ऑटोमोबाइल्स में आती है, तो आपके कार वगैरह बनाती है, उनके फाउंडर एंड सीईओ थे ये। इनको मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग में जापान के रहने वाले हैं। इनको भारत में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण हो चुके हैं। अब देखते हैं अपन पद्म भूषण, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, नंदमुरी बालकृष्ण कला आंध्र प्रदेश में इनको दिया गया है। शेखर कपूर कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। एस अजीत कुमार कला तमिलनाडु में है। पंकज आर पटेल व्यापार एवं उद्योग गुजरात में है। पी आर श्रीजेश खेल हॉकी, ये जो श्रीजेश हैं ये भारत के हॉकी के कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन है? पी आर श्रीजेश, भारत की जो हॉकी टीम है उसके कैप्टन रह चुके हैं। और भारत ने अभी कुछ टाइम पहले एक बड़ा जो खेल इवेंट था उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। मैं नहीं बताऊंगा, आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन विनोद कुमार धाम, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अमेरिका के हैं। सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक सेवा बिहार के हैं। इंपॉर्टेंट है, जो मरणोपरांत है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरणोपरांत टोटल कितने हैं? 10 और 23 महिलाएं हैं। तो ये आपको याद करना है। पूरा डिटेल मैं यहां दे रहा हूं, और इसकी जो पीडीएफ है, जो पैनल पीडीएफ है और जो नॉर्मल पीडीएफ है, दोनों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको जाके ज्वाइन करना है। वहीं पे आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और मतलब जितना है आज कल कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाएगी वो सब उस चैनल पे मिलेगा। आप एक बार ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप जाके देखिए। ठीक है, पंकज उदास, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। कला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अजय विभट, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अमेरिका के रहने वाले। अनंतनाग कला कर्नाटका में। शोभना कला तमिलनाडु के हैं। राम बहादुर राय, साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश के हैं। साध्वी रितंबरा, सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश की है। नल्ली कुपुर स्वामी चित्ती, व्यापार एवं उद्योग तमिलनाडु की है। जतिन गोस्वामी, ये कला असम के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में ये थोड़े बहुत और हैं। डॉक्टर चोस चाको पेरियापुरम, चिकित्सा केरल के रहने वाले हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य, ये इनका कोई डिसाइड नहीं है। अन्य जो क्षेत्र है, अन्य जो क्षेत्र है उसके अंदर इनको दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विवेक देबरो, साहित्य एवं शिक्षा दिल्ली के रहने वाले हैं। मनोज जोशी, ये सार्वजनिक सेवा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और दोनों को मरणोपरांत दिया गया है। 4 जो है, 4 से 5 जो पद्म विभूषण है वो मरणोपरांत डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वितरित किए गए हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं पद्मश्री जो 113 है, लेकिन पूरे अपन नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए है रविचंद्र अश्विन, खेल क्रिकेट तमिलनाडु के रहने वाले हैं।
इनको दिया गया है। शैली होलकर सामाजिक कार्य, पैरा आर्चरी पंजाब के हैं कौन, हरविंदर सिंह। नीरजा भाटला चिकित्सा दिल्ली की रहने वाली है, इसको भी दिया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं नागेंद्र नाथ रॉय साहित्य एवं शिक्षा पश्चिम बंगाल के रहने वाले। नरेन गुरुंग कला सिक्किम के रहने वाले। नर्मला देवी कला बिहार की रहने वाली है। और इसके बाद आते हैं मिरियाला अप्पा राव मरणोपरांत दिया गया कला आंध्र प्रदेश में। और नारायण भुलाई भाई, इनको जो नारायण है उनका नाम है भुलाई भाई, उनको भी मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये थे अपने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। ये आपका कॉस्मो अकेडमी आपका चैनल है जो कि द पाथ ऑफ सक्सेस, जिसका मोटो है वी आर डेडिकेटेड टू एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, जेई, ऑल रेलवे एग्जाम और ऑल अदर्स एग्जाम के लिए ये डेडिकेटेड है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। वीडियो को शेयर कीजिए। आपके ही, आपका जो भाई है पढ़ने वाले, अगर आपके सामने फीड में अगर वीडियो आ रहा है तो आप उनको शेयर कीजिए जिनके ये काम आ सकता है। अपने तक सीमित मत रखिए। आपके भरोसे आपको ही रेल परिवार का हिस्सा बनाने के लिए ये एक छोटी सी कवायद स्टार्ट की गई है, और इसका सक्सेस होना ना होना आपके हाथ में है। साथ दीजिए। मैं विकास, आज के लिए इतना ही, और आप सभी का तहे दिल धन्यवाद देता हूं कि आप जो भी लोग साथ दे रहे हैं वो ऐसे ही साथ बने रहे। ठीक है दोस्तों, राम राम।